हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो बुक आई है बिहार दरोगा के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशिक बसु को। वर्ष 2021 में हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिया गया है। कौशिक बसु 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2021 में इसका थीम था रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, और गोवा को 2021 में रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा में। नवंबर 2021 में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा में किया गया और यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में हैं और इनकी संख्या 8 है। भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या 46 है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024 तक। भारत सरकार ने 2024 तक स्वच्छ जल आपूर्ति का तथा हर घर नल का जल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15%। बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्था कूम। मार्था कूम हाल ही में केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और केनिया की राजधानी नैरोबी है। 9 नंबर प्रश्न है, हेलिना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है और यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। भारत का पहला शतरंज अकादमी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया है और भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार ने। ये इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 रोगियों की निगरानी रखने हेतु बिहार सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप जारी किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। भारत ने रूस के साथ समझौता किया है AK-103 राइफल खरीदने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगूर की। ARI 516 अंगूर की एक संकर किस्म है और ARI 516 को अंगूर का सर्वश्रेष्ठ किस्म भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 से कोविड के कारण अपना नाम वापस लेने वाला पहला देश उत्तर कोरिया था और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान में। वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन नागोया, जापान में किया जाएगा और 2022 में एशियाई खेल का आयोजन चीन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता न्यूजीलैंड बना है और न्यूजीलैंड ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया था। अगला प्रश्न है, भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और उन्होंने 6.5 अंक हासिल किए थे और भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक थे। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगमू को लॉन्च किया है। इसे उत्तरी चीन प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकर आचार्य। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड पुस्तक के लेखक शंकर आचार्य हैं और ये भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 87। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 87 है और इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और पहले स्थान पर स्वीडन है। 24 नंबर प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा। मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न है, IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडोरा। और IMF की स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें शामिल होने वाला 190वां देश अंडोरा है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। परिवार नियोजन कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था और इस योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 का था और चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, अंतरण आय क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनर्जित आय। अंतरण आय का मतलब अनर्जित आय होता है और इसमें पेंशन, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 में। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964 में लागू किया गया था और MSP CACP द्वारा लागू किया जाता है और CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज। अगला प्रश्न है,
पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक। पेट्रोल और कार के मध्य मांग का प्रतिलोम ऋणात्मक होता है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कार की मांग में गिरावट देखी जाती है। अगला प्रश्न है, वाईके अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2400 कैलोरी। वाईके अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए 2400 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी। वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी और इस समिति का गठन 1979 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इस नदी का उद्गम नासिक के निकट त्रैबंकेश्वर नामक स्थान से होता है। और गोदावरी की सहायक नदियां हैं वर्धा, प्राणहिता तथा इंद्रावती। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वारीय वन। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन का एक विशिष्ट उदाहरण है। ज्वारीय वन मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलता है। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन ज्वारीय वनस्पति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर को। नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र यानी कि 0 माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है तथा यह संतरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदू कुश, काराकोरम तथा कुनबुन ये सभी हिमालयी श्रृंखला के भाग हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्लर। क्षारीय मृदा को भारत में कल्लर या लोनी के नाम से जाना जाता है और इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई में जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है और यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान की। IR-20 तथा रत्ना धान की दो प्रमुख किस्में हैं और धान की अन्य किस्में हैं जया, पूसा, हेमा तथा राजेश्वरी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसी राम है और यहाँ लगभग 1148 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़द। भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु उड़द दाल की फसल उगाई जाती है। उड़द या चना के फसल को उगाने के बाद भूमि की उर्वरता क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ कारखाना और राज्य दिए गए हैं। तातीपाका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कोयली गुजरात हो जाएगा, नागापट्टिनम तमिलनाडु तथा नुमालीगढ़ असम। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु तथा नुमालीगढ़ असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है और IUCN के द्वारा ही प्रतिवर्ष रेड डेटा बुक जारी किया जाता है और इस बुक में उन जीवों को शामिल किया जाता है जिन पर अस्तित्व का संकट रहता है। 42 नंबर प्रश्न है, रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 1982 को। रामसर संधि पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे
और रामसर संधि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतरक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। अगला प्रश्न है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। डिपोर झील असम में है। और वर्तमान में भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। 46 से 50 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाएगा। आप लोग वहां जाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित है। जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित है। और वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार, तो ये हो जाएगा संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। निर्वाचन ये संविधान के भाग 15 में है। तथा आपात उपबंध यह संविधान के भाग 18 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में, निर्वाचन संविधान के भाग 15 में तथा आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में वर्णित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। भारत में संसद की शक्ति तथा कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है और जिसकी समीक्षा की जा सकती है, तथा ब्रिटेन में लिखित संविधान का अभाव है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है तथा यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर। भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा तथा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन 1992-93। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस सूची में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। भारतीय संविधान के अनुसार अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध एक मौलिक अधिकार नहीं है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
भारत के निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम सभा होती है, जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किलो खड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किलो खड़ी को अपनी राजधानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार को कब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1574 ईस्वी में। अकबर ने बिहार व बंगाल को 1574 से 1576 के मध्य जीता था। उस समय बिहार का शासक दाऊद खां था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां को। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला आदि का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलमी के द्वारा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक 2री शताब्दी में टॉलमी के द्वारा लिखा गया था और प्लिनी के द्वारा प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद का। शतपथ ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश से। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र अग्रसरवा माने जाते हैं और पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मत्स्य पुराण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य लड़ा गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ और इसी युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, LER रीज ने। LER रीज ने कहा था कि 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था और डिजरायली ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था
और वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना पैक्ट 1931। पूना पैक्ट 1931 में नहीं, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वां अधिवेशन। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था और ये अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। अगला प्रश्न है, समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम कैरी। समाचार दर्पण नामक समाचार या पत्रिका के संस्थापक विलियम कैरी थे और यह बंगाल का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि 1818 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु तथा फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्टिकल फाइबर प्लास्टिक या सीसा का बहुत ही पतला तंतु होता है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा वाष्प एवं आर्गन का। फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः पारा वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबोज। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज नामक शर्करा पाई जाती है जबकि राइबोज नामक शर्करा आरएनए में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उभयचर तथा सरीसृप। उभयचर एवं सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इसमें 2 अलिंद एवं 1 निलय होते हैं। अगला प्रश्न है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है और ये 2 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेप्टिडोग्लाइकैन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकैन यौगिक की बनी होती है जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन के द्वारा। हमारे शरीर में इंसुलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और सबसे अधिक जंतु इसी संघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
तथा सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फोम। सोडा वाटर, शेविंग क्रीम, साबुन का झाग आदि फोम प्रकार के कोलाइडी विलयन हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पी ब्लॉक के अंतर्गत। पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नील्स बोर ने। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अगला प्रश्न है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्म एल्यूमिना। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइसीकरण के द्वारा। साबुन ग्रीस को पाइसीकरण के द्वारा अलग करता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी कि आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन में। आईएमओ का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी और इस संगठन का उद्देश्य नौपरिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। बाकी ये दोनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था जबकि आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 100 नंबर प्रश्न है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 नवंबर को। बाल दिवस तथा मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है जबकि सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।